फर्स्ट लेक्चर में ये कवर किया था कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार प्रोबेबिलिटी के मीनिंग के बारे में बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होगा जो भी आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी मीन्स जो भी आपको फाइंड करना, देखिए जो भी आपको फाइंड करना है वो जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो कितना है, वो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे। आप ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में जो टोटल होगा, टोटल हमेशा नीचे आना आपका। प्रोबेबिलिटी में आप ध्यान रखेंगे, टोटल हमेशा नीचे। जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो कितने तरीके से हो रहा है या वो कितना है वो ऊपर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। आप देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट से पूरे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर देंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चले अब आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में देखिए 4 टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेसिकली 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। पहला टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइंस, सेकंड टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस, थर्ड टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स, फोर्थ टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये 4 टॉपिक को देखें हम अपने इतने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे। तो उसमें से जो प्रोबेबिलिटी का पहला टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइंस, हम इसे पढ़ने वाले। देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइंस को देखिए, चलिए उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस में, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स में, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जिस बात की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो कितना है वो ऊपर, टोटल नीचे। देखिए कॉइंस की बात करते, देखिए कॉइंस के ऊपर बोर्ड के एग्जाम्स में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 3 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कॉइन के ऊपर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कितने कॉइन का, 1 कॉइन का, यानी सिंगल कॉइन का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप मेरी बातों को ध्यान देखिए। सबसे पहले आप कॉइन वाले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप क्या तैयार कर लेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तैयार करेंगे किसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कॉइन्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब मैं आपको सैंपल स्पेस सिखाता हूँ। देखिए सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन। अच्छा, सैंपल स्पेस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, देखिए सैंपल स्पेस को हम दूसरे टोटल आउटकम्स के नाम से भी जान जाते हैं। सैंपल स्पेस को हम दूसरे टोटल आउटकम्स के भी नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम एक कॉइन के सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, देखिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो देखिए टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस जिसे हम कहते हैं वो क्या होगा। आप एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है, आप कहेंगे सर नहीं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है एक कॉइन को टॉस करने के बाद। तो यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, अगर इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक और एक, 2, 1 and 1 2। सो n ऑफ s इज इक्वल टू 2। n ऑफ s ये शो कर रहा है कि इस s में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताइए कॉइन, 1 कॉइन का सैंपल स्पेस आप समझ पाए। अगर आप समझ पाए, ये हमेशा फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। कोई सा भी 1 कॉइन वाला क्वेश्चन रहेगा ये फिक्स्ड रहेगा, हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। चलिए अगर आप इसे समझ पाए तो हम इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कॉइन के ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन। Question number first. If a coin is tossed once, if a coin is tossed once, find the probability of getting number first a head and number 2 a tail। देखिए एक कॉइन के ऊपर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल। हमें ये फाइंड करना है एक कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब भी आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसके आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम, जिसे आप किस नाम से भी जानते हो, सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हो। आप मुझे बताइए एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, एक बार। सैंपल स्पेस क्या बनेगा फिर, या तो हेड, आइदर हेड और टेल। अगर मैंने आपसे पूछा कितने एलिमेंट्स, आप कहेंगे सर इससे पहले तो आपने बताया था देयर विल बी 2 एलिमेंट्स। क्या 2 एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना, फेवरेबल आउटकम्स। जब भी आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस करेंगे आपको क्या फाइंड करना होगा, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स को पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था, आप किससे डिनोट करोगे, ई से डिनोट करोगे। फेवरेबल आउटकम्स को आप किससे डिनोट करोगे, ई से डिनोट करोगे। कहां से चूज करोगे, सैंपल स्पेस में से चूज करोगे। चलिए आप मुझे बताइए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, कितने हेड चाहिए, आ हेड, एक हेड। अब कितने हेड है, ये रहा एक हेड।
अब मैंने आपसे पूछा कि ई में कितने एलिमेंट है, आप कहोगे सर 1 एलिमेंट है, तो ये 1। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैंने आपसे पूछ लिया पी ऑफ ई, आप बताओगे प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपको बताया गया था, जो आपको चाहिए वो कितना है, वो ऊपर, टोटल तो हमेशा नीचे आना है, यानी एन ऑफ एस तो हमेशा नीचे आना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो मुझे चाहिए मींस एन ऑफ ई, टोटल नीचे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1.2। मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर सिंगल पॉइंट का क्वेश्चन है तो 2 यानी कि एन ऑफ एस हमेशा नीचे आना है, क्योंकि टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी में नीचे आता है। ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में मुझे क्या चाहिए, आ टेल चाहिए। ई फेवरेबल आउटकम्स, कितने टेल, एक टेल। अब बताइए एस में से तो चूज करेंगे ना, आप यहाँ से चूज करिए। अब मुझे बताइए कितने टेल, एक टेल। यानी अगर मैंने आपसे पूछा कि एन ऑफ ई बताओ, आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल, ये भी 1 है। फिर मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो मुझे चाहिए वो कितना है, वो अब मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए, कितना है वो 1, यानी एन ऑफ ई लिख देता हूँ मैं इसको। टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल तो एन ऑफ एस रहेगा ही हमेशा, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये देखिए पहले कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसा भी आए, एन ऑफ एस कभी चेंज नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप एक कॉइन वाला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन करेंगे। अब 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 कॉइन्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 कॉइन्स। हेडिंग लगाइए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 कॉइन्स। अब पहला क्वेश्चन लिखता हूँ 2 कॉइन्स वाला। इफ 2 कॉइन्स are tossed once, find the probability of getting number first, a head or tail. Exactly, a head, exactly a। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप कॉइन वाला क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप कॉइन वाला क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉइन वाला क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले आप सैंपल स्पेस तैयार करेंगे। 1 का हमें सैंपल स्पेस तैयार करना आता है। अब कितने कॉइन की बात चल रही है, 2 कॉइन्स की बात चल रही है। तो अब हम इसके लिए सैंपल स्पेस तैयार करेंगे, बात समझिएगा। अब हम किसके लिए सैंपल स्पेस तैयार करेंगे, 2 कॉइन्स के लिए। चलिए तैयार करते हैं। देखिए पहला कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया। अब टेल इंट्रोड्यूस करते हो, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। अब इस टी को इधर ले आओ, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। हो सकता है कि दोनों पे टेल्स टेल्स आए, यानी कि एन ऑफ एस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जब भी 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन आएगा, ये स्टेप तो आपको अप्लाई करना ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। क्वेश्चन का जो फेवरेबल आउटकम्स है दैट विल चेंज, इट विल रिमेन द सेम। देखिए फिर समझ लीजिए एस कैसे बना। 2 कॉइन को आपने टॉस किया, सॉरी 2 कॉइन को आपने टॉस किया, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड, या पहले पे हेड आ गया दूसरे कॉइन पे टेल्स आ गया, या पहले कॉइन जो आपने टॉस किया उस पे टेल आ गया, फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया उस पे हेड आ गया, या फिर पहले पे भी टेल दूसरे पे भी टेल। यानी ओवरऑल इन ऑल आपके पास कितने कंडीशंस बने, 4। यानी एन ऑफ एस कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन आएगा ये हमेशा सेम रहेगा। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट आपको चाहिए ई। ई मींस फेवरेबल आउटकम्स। आपको जो चाहिए वो कितना है वो आप ढूंढिए, वो कितना। देखिए हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली आ हेड, एग्जैक्टली आ हेड। अब मुझे बताइए केवल और केवल ओनली 1 हेड चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड्स आ रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन का ई में नहीं आएगा, क्यों, उसमें क्वेश्चन में क्या है, एग्जैक्टली आ हेड। सिर्फ और सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लोगे ई में जिसमें 1 हेड हो। तो क्या आप इसे लोगे, आप कहोगे सर हम तो इसे नहीं लेंगे, 2 हेड आ रहा है इसमें, एग्जैक्टली 1 हेड इसमें है, एग्जैक्टली 1 हेड इसमें है। तो क्या आएगा, एच टी टी एच। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा एन ऑफ ई कितने होंगे, आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है तो 2 होंगे। तो फिर मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो मुझे चाहिए वो कितना है, वो ऊपर टोटल नीचे। मुझे पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी चाहिए, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना मुझे बताइए, 2 जो मुझे चाहिए था। टोटल तो हमेशा नीचे आना है, 2 कॉइन वाला क्वेश्चन है, एन ऑफ एस 4 होगा जो कि हमेशा आपके नीचे आना है। तो आपका आंसर आ गया 1/2। सेकंड पार्ट मैंने आपसे पूछा एग्जैक्टली आ टेल, एग्जैक्टली आ टेल। अब मुझे बताइए ई क्या बनेगा इसमें, अब मुझे बताइए ई क्या बनेगा।
एग्जैक्टली अ टेल, दो टेल की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली एक टेल वाले लेने हैं आपको। इसमें एक टेल भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं लिया जाएगा। इसमें दो टेल्स आ रहे, ये भी नहीं लिया जाएगा। एग्जैक्टली ये टेल वाला ये आ रहा है, देखिए एच टी और टी एच। अब मैंने आपसे पूछा कि एन ऑफ ई कितना, कहेंगे सर इसमें तो फिर 2 दिखाई दे रहा है। अगर 2 दिखाई दे रहा है, फिर मैंने आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो मुझे चाहिए वो कितना है, वो ऊपर और टोटल नीचे। मुझे क्या चाहिए, एन ऑफ ई चाहिए अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना हमारे पास 2, एन ऑफ एस 4 इज इक्वल टू 1/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अगर मैं थर्ड पार्ट यहीं पे लिख दूं, मैंने एग्जैक्टली हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ अ हेड लिख दिया। फोर्थ पार्ट में अ टेल लिख दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ई। आपको एक हेड वाले लेने हैं, अ हेड जिसमें एक हेड आ रहा हो। उस कंडीशन में देखिए आपके पास बस हेड आना चाहिए, बस आपको क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या था, एग्जैक्टली अ हेड, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, अ हेड चाहिए। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेड आना चाहिए। तो हेड आ रहा है, भले ही 2 आए, उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 1, जैसे कि इस में कहा था, इसलिए एग्जैक्टली 1 हेड कहा था, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 हेड वाले लिए थे। अब उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि हेड आना चाहिए आपके पास। तो देखिए हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैंने आपसे एन ऑफ ई पूछ लिया, आप बताएंगे सर अब तो ये 3 होगा। तो अगर मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, तो आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इस होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन के ऊपर हम करेंगे एटलीस्ट एट मोड वाले केस, जो कि अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। आप इन्हें पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे फिर।